होप है कि हिमाचल प्रदेश इस कांग्रेस सरकार के समय में जहां आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं अब संवैधानिक संकट भी खड़ा हुआ है। इस सरकार ने अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल में 30,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज लेकर प्रदेश को 1,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे दबा दिया। परंतु उसके बावजूद भी ना तो विकास कार्य हो पा रहे हैं, ना जनहित की योजनाओं के लिए पैसा आ रहा है। सिर्फ अपने मित्रों की चेयरमैनियों को फजूल खर्ची के रूप में पैसा लुटाया जा रहा है, आर्थिक कुप्रबंधन किया जा रहा है और भ्रष्टाचार में संलिप्त होने से ये स्थिति पैदा हुई। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हमारी विधायक निधि की भी जो जुलाई, अगस्त, सितंबर की किस्त थी, उसकी आधी धनराशि नहीं आई और अब अगली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की विधायक निधि की किस्त तो आई ही नहीं। ऐच्छिक निधि में कटौती इस सरकार ने कर। आपदा के समय में सड़कों की रिपेयर के लिए, रास्तों की रिपेयर के लिए या बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों के आगे या पीछे डंगे लगाने के लिए जो हम विधायक निधि दे सकते थे, वो अब देने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये स्थिति सरकार ने। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके साथ टकराव खड़ा करके इस सरकार ने जहां लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन किया है, वहीं प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। आज चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव को करवाना चाह रहा है, कह रहा है कि उसकी पूरी तैयारियां हैं, परंतु सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से वो चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करवाने में जो है वो रोड़े अटका रही है और कभी आपदा का, कभी पुनर्गठन का बहाना लेकर, सहारा लेकर चुनाव को टालने का प्रयास कर। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की संभावित हार को देखकर इस तरह के असंवैधानिक कृत्यों को अंजाम दे रही है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है। दुख का विषय ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता संविधान की किताब हाथ में पकड़कर संविधान की रक्षा की बात करते थे, उसी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि जल्द से जल्द समय पर जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए और चुनाव संपन्न किए जाएं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता प्रकट करती है। आए दिन कहीं ना कहीं गोलियां चलना, गोलीकांड होना और अन्य असामाजिक गतिविधियां घटना आज आम बात हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले शीतकालीन सत्र में इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी और विधानसभा के बाहर भी लगातार आंदोलन करके इन मुद्दों को उठाती रहेगी। सर, आपने कहा कि देखिए, आप सरकार एक तरफ कह रही है आपदा आई है, इसलिए आपदा के कारण चुनाव नहीं हो सकते, और इस बार सबसे ज़्यादा प्रभावित जो आपदा से जिला रहा वो मंडी रहा और प्रदेश सरकार उसी मंडी जिले में अपना 3 साल का जश्न का कार्यक्रम मना रही। कितने विरोधाभासी सरकार के कृत्य हैं कि जिस आपदा के बेस पर चुनाव टालना चाह रही है, उसी आपदाग्रस्त जिले में जश्न मना रही है। इसलिए सरकार कन्फ्यूज्ड है और भारतीय जनता पार्टी उसकी इस राजनीति की निंदा करती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।